अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लाम अलकेरा और आप देख रहे हैं रावियन इंटरप्राइजेज़ का यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डिफरेंट किस्म के घरों की प्लानिंग्स, डिफरेंट घर जो कि फुली फर्निश्ड और फुली इक्विप्ड डीएचए की प्रीमियम लोकेशंस पे मिलते हैं। आज आपको इस घर का कंप्लीट हाउस टूर करवाऊंगा। आप इस घर की कंप्लीट वीडियो देखें। ये घर बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत घर है। ये घर डीएचए फेज़ 7 यू ब्लॉक की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रीमियम लोकेशंस पे ये घर लोकेटेड है। इस घर की डिमांड 12 करोड़ 90 लाख रुपए है। ये घर डीएचए फेज़ 7 नियर टू कारफोर, नियर टू पेट्रोल पंप, नियर टू मैकडोनल्ड्स और नियर टू पार्क ये घर आपको मिलता है। इस घर का आउटर कोर्टयार्ड जो कि लश ग्रीन ग्रास, प्लांट्स, पाम ट्रीज़ के साथ आपको डेकोरेट मिलेगा। इस घर के जो बाउंड्री वाल है उसको बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। कम्प्लीटली आपको बाउंड्री वाल के ऊपर टाइल वर्क मिलता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैमरास इंस्टॉल्ड मिलते हैं। जैसे ही हम इस घर की आगे बढ़ते हैं इस घर की तरफ, तो आपको इसका रैंप मिलता है, जहाँ पे कम्प्लीटली आपको टाइल वर्क मिलता है, गैरेज स्पेस मिलती है। और इस घर का ये फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशंस के ऊपर आपको टाइल वर्क और रोब लाइट का इस्तेमाल मिलता है। ये इसकी गैरेज स्पेस है। इस गैरेज के अंदर आपको 4 से 5 बड़ी गाड़ियां आप बाआसानी पार कर सकते हैं। ऊपर से आपको सीलिंग्स मिलती हैं जो कि बिल्कुल खूबसूरत हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, डिसेंट हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटी लाइट्स का इस्तेमाल मिलता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है और इनर कोर्ट यार्ड को भी सेम एज इट इज़ आउटर कोर्ट यार्ड की तरह लश ग्रीन ग्रास, प्लांट्स और पाम ट्रीज़ के साथ जो है वो डेकोरेट किया गया है। बहुत खूबसूरत इस घर की प्लानिंग है। इस घर को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या इस घर को बाय करना चाहते हैं तो आप रावियन इंटरप्राइजेज़ का चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे नंबर्स पे आप कॉल करें, मैसेज करें। मैं आपको इस घर का कंप्लीट विज़िट भी करवाऊंगा। इस घर का डिटेल जो है वो इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ये घर आपको बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट किस्म की प्लानिंग के साथ मिलता है। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं, मेन एंट्रेंस, मेन लॉबी एरिया के साथ, तो इस घर का जो कंप्लीट वुडन जो आपको डोर मिलता है जो कि फुली इक्विप्ड है, जहाँ पे आपको कार्ड के ज़रिए पंच करेंगे तो कार्ड जो है ये आपको अलाउ करेगा कि आप इस घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो खूबसूरत जो है वो आपको लॉबी एरिया वेलकम करता है। डबल हाइट लॉबी है, डिफरेंट प्लानिंग है। जैसे ही हम इस घर का लॉबी एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक सोफ़ा की प्लेसमेंट मिलती है। सामने कंसोल है जिसके ऊपर डेकोरेशन पीस रखे गए हैं, फ्लावर्स रखे गए हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको पाउडर एरिया, पाउडर रूम मिलता है जो कि बिल्कुल मेहमानों के लिए खूबसूरत बनाया गया है। और ये इस घर की जो है वो डिफरेंट प्लानिंग है। ये छोटा सा कंसोल एरिया रखा गया है जो कि जहाँ पे आपको छोटे छोटे डेकोरेशन पीस मिलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस घर के बिल्कुल राइट साइड पे आपको ड्राइंग स्पेस मिलती है। ये इसका ड्राइंग एरिया है जिसको बहुत खूबसूरत फुली फर्निश्ड किया गया है। कर्टन्स इंस्टॉल्ड मिलेंगे, ऊपर से कस्टमाइज़ आपको शैंडलियर मिलेगा, खूबसूरत शैंडलियर है। और हायर के आपको डीसी इन्वर्टर मिलेगा। इस घर के अंदर सोफ़ा की प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत मिलेगी। ड्राइंग एरिया के अंदर 8 से 10 लोगों की सीटिंग प्लेस है और दरमियान में एक टेबल रखा गया है। खूबसूरत जो है वो ऊपर से डेकोरेशन पीस रखे गए हैं। इस घर की जो सोफ़ा की प्लेसमेंट है, फर्नीचर की प्लेसमेंट है, बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक है। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस घर का ये जो है छोटा सा कंसोल एरिया है, ऊपर से मिरर को इंस्टॉल किया गया है। सामने जो है वो आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। डाइनिंग एरिया के साथ जो है वो एक विंडो इंस्टॉल की गई है जिसके साथ जो है वो खूबसूरत कर्टन्स आपको मिलेंगे। सेम एज इट इज़ डाइनिंग एरिया की तरह आपको यहाँ पे भी कस्टमाइज शैंडलियर मिलेगा। शैंडलियर्स बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। और आगे बढ़ते हैं तो ये इसका डाइनिंग एरिया है। 8 लोगों की आपको इस डाइनिंग एरिया के अंदर जो है वो सिटिंग प्लेस मिलती है। खूबसूरत तरीके से इसको फर्निश किया गया है। सोफ़ा की प्लेसमेंट आप जैसे डाइनिंग एरिया में देखिए, सेम एज इट इज़ डाइनिंग एरिया के अंदर से आपको चेयर्स की प्लेसमेंट मिलती है। चेयर्स बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको
डिज़ाइन किया गया है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया बिल्कुल इकट्ठे हैं, जहाँ पे आप अपने मेहमानों को वेलकम कर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन आपको इसका डबल हाइट लॉबी का व्यू आपको दिखाता हूँ। सामने जो है वो आपको स्टेयरकेस मिलता है जो कि ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर है, और इस घर की जो प्लानिंग है बहुत खूबसूरत है। इस घर के अंदर आपको 5 बेडरूम की अकामोडेशंस मिलती है, 2 ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं बेडरूम्स और 3 फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। घर के अंदर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको राइट साइड के ऊपर जो है वो टीवी लॉन्च एरिया मिलता है, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक तरीके से इसमें फर्नीचर्स की प्लेसमेंट है। एल शेप में सोफ़ा है, सामने जो है वो 3 जो हैं वो सोफ़ा चेयर्स इंस्टॉल की गई हैं, साथ जो है वो उनके साथ छोटे साइड टेबल्स और दरमियान में एक बड़ा टेबल्स इंस्टॉल मिलता है। ऊपर से शैंडलियर्स जो है और सामने जो है वो आपको मीडिया वॉल मिलती है। मीडिया वॉल के पीछे टाइल वर्क किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। 4x10 की टाइल्स जो है वो आपको इंस्टॉल मिलती है, कंप्लीट आपको जो है वो रूफ के साथ। और साथ जो है वो आपको मीडिया वॉल को कैसे खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया वो आप देख सकते हैं। ये सामने जो है वो कंसोल एरिया है, कंसोल एरिया के साथ जो है वो आपको उसके अंदर डेकोरेशन पीस मिलते हैं। और ये इस घर का खूबसूरत किचन है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, टीवी लॉन्च एरिया के साथ जो है वो इसको अटैच किया गया है और खूबसूरत इस घर को बनाया गया है। इस घर का किचन बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे आपको ओवन, स्टोव्स, हर चीज़ जो है वो आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। और इस घर का आप कंप्लीट हाउस टूर्स मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखें। आप इस घर को बाय करें और इस घर के अंदर अपने मेहमानों को, खुद को वेलकम करें। ये घर का ग्रीस किचन है, जहाँ पे आप अपना कुकिंग एरिया भी इसको कह सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम को बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो इसके अंदर फर्नीचर इंस्टॉल किया गया है और साथ सोफ़ा की प्लेसमेंट मिलती है। साथ जो है वो आपको इसमें प्लांट्स रखे गए हैं, और ये इसका मीडिया वॉल और कंसोल एरिया है, और ये इसका मास्टर बेडरूम है। कर्टन्स बहुत खूबसूरत हैं, शैंडलियर से इस घर के अंदर बाकी घरों से बहुत डिफरेंट है, यूनिक प्लानिंग है। पीछे जो है वो इसकी फीचर वॉल्स के अंदर जो है वो आपको कम्प्लीटली ग्लास वर्क और चीज़ें मिलती हैं बहुत, जो कि बहुत खूबसूरत इसको बनाती हैं। ये इस घर का मास्टर वॉशरूम है। इस घर के मास्टर वॉशरूम का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये इसका वैनिटी सेटअप है, ये इसका क्लोजेट एरिया है, दोनों साइड पे इसका क्लोजेट एरिया बनाया गया है ये भी, और बिल्कुल इसके साथ जो है वो जकूज़ी इंस्टॉल्ड है, और ये इसका शॉवर एरिया है, और ये इसका वॉल हैंग कमोड एरिया है, जहाँ पे इस घर के अंदर आपको वॉशरूम के एरिया के अंदर खूबसूरत यूनिक किस्म की आपको टाइल्स मिलती हैं। बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इस घर को विज़िट करें, इस घर को बाय करें और अपनी लाइफ इंजॉय करें। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दोबारा अगेन आपको इस घर का मैं विज़िट करवा रहा हूँ डबल हाइट लॉबी का एरिया, और हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, और इसका ये स्टेयरकेस एरिया है, और ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर आपको 3 बेडरूम की अकामोडेशन मिलती है। एक मास्टर बेड है, 2 आपको स्मॉल बेडरूम एरियाज़ मिलते हैं। ये इस घर का ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ये इसका स्टोर रूम है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ये इस घर का डबल हाइट लॉबी का एरिया है। व्यू चेक करें कितना खूबसूरत, कितना यूनिक है। शैंडलियर देखें कितना खूबसूरत, कितना यूनिक है। और ये इस घर के अंदर जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। डबल हाइट के लॉबी का एरिया बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर ड्राइंग स्पेस मिलती है, जहाँ पे आपको एल शेप में सोफ़ा की प्लेसमेंट मिलती है। ऊपर आपको शैंडलियर मिलता है, सामने जो है वो आपको हायर का डीसी इन्वर्टर मिलता है, कंसोल एरिया मिलता है, और ये इसकी मीडिया वॉल है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर का आपको मास्टर बेडरूम का विज़िट करवा रहा हूँ। ये मास्टर बेडरूम का एरिया है, खूबसूरत फर्नीचर है, खूबसूरत इसकी जो फीचर्ड वॉल है, खूबसूरत यहाँ पे आपको मीडिया वॉल, कंसोल, और साथ इस घर के अंदर जो यूनिक चीज़ है कि इस घर के बिल्कुल आपको नेचुरल प्लांट्स मिलेंगे, जो कि एक ग्लास के साथ जो है वो उसको कवर्ड किया गया है, जो कि बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है। और इस घर के मास्टर बेडरूम के ऊपर वाले फ्लोर में आपको सोफ़ा की प्लेसमेंट भी मिलती है, जहाँ पे आपको डीसी इन्वर्टर मिलता है हायर का, और ये इस घर का
सोफ़ा की प्लेसमेंट है ऊपर वाले फ्लोर के अंदर मास्टर बेडरूम के साथ, और ये इसका कंसोल एरिया है। और साथ जो है वो आपको एक बड़ा खूबसूरत यूनिक किस्म का टेबल जो है वो इंस्टॉल मिलता है, जिसके अंदर जो है एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट रखा गया है। और ये इस घर के ऊपर वाले फ्लोर का मास्टर वॉशरूम है, जिसके अंदर आपको लेफ़्ट साइड पे आपको शॉवर एरिया मिलता है। ये इसका शॉवर एरिया है, ये इसका वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड के साथ जो है वो आगे आपको जकूज़ी मिलता है। इस घर के अंदर आपको 2 मास्टर बेड मिलते हैं, 2 मास्टर वॉशरूम मिलते हैं, जिनके साथ खूबसूरत क्लोजेट एरिया बनाया गया है, और 2 मास्टर बेडरूम के साथ 2 मास्टर वॉशरूम्स और 3 आपको स्मॉल बेडरूम्स मिलते हैं, जो कि बाकी घरों से, बाकी चीज़ों से बहुत डिफरेंट इसकी प्लानिंग है। ये घर बहुत डिसेंट है, बहुत खूबसूरत है। इसमें फर्नीचर की जो प्लेसमेंट है बहुत खूबसूरत है। ये अगेन मैं दोबारा इसके टीवी लॉन्च एरिया के अंदर आ गया हूँ, ऊपर वाले फ्लोर के अंदर, जहाँ पे ये इसका ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च एरिया एक ही कंसीडर होता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने आपको इसका एक बेडरूम मिलता है। यहाँ पे भी बाकी सेम एज इट इज़ फर्नीचर की प्लेसमेंट, सामने आपको हायर का डीसी इन्वर्टर्स, ये इसकी फीचर्ड वॉल है, पीछे देखें खूबसूरत जो है वो पेंटिंग इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे सामने जो है वो मीडिया वॉल्स की जगह पे उन्होंने एक कंसोल और एक छोटी सी पेंटिंग लगाई है। और ये सामने जो है वो आपको कर्टन्स इंस्टॉल मिलते हैं। ये कॉर्नर व्यू का घर है, और ये सामने जो है वो आपको इसका सोफ़ा की प्लेसमेंट मिलती है बेडरूम के साथ। ये स्मॉल इसका बेडरूम है, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसका खूबसूरत जो है वो वॉशरूम इसके साथ अटैच वॉशरूम है। मीडिया वॉल जैसे आपको दिखाई पीछे वाले बेडरूम के साथ, इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है वो इस वॉशरूम के अंदर जो है वो आपको वॉल हैंग कमोड, वैनिटी सेटअप, क्लोजेट एरिया, शॉवर एरिया जो कि बहुत डिसेंट है। देखें खूबसूरत जो है वो इसको कम्प्लीटली, इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अगले बेडरूम की तरफ चलते हैं। सेम इसी बेडरूम की तरह जो है वो आपको उस बेडरूम के अंदर जो है वो आपको फर्नीचर, जो बेडरूम है वो बहुत यूनिक है। फर्नीचर बहुत आला क्वालिटी का यूज़ किया गया है। ये इस घर का 5वां बेडरूम है, जो कि बहुत यूनिक है। फीचर्ड वॉल्स के ऊपर जो है वो आपको खूबसूरत तरीके से कुछ ब्रास के जो हैं वो कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। और ये सामने जो है वो आपको यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी है, जहाँ पे इस घर के अंदर जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो हर चीज़ को इंस्टॉल करने के साथ साथ सनलाइट का भी ख्याल रखा गया है कि नेचुरल जो है वो लाइट्स आपको यहाँ पे हर बेडरूम के साथ मिले। ये सामने जो है वो आपको कर्टन इंस्टॉल मिलते हैं। ये इसकी फीचर्ड वॉल की मीडिया वॉल की जगह पे आपको यहाँ पे कंसोल एरिया मिलता है। साथ जो है वो छोटी छोटी पेंटिंग्स रखी गई हैं, और ये कंसोल एरिया के ऊपर डेकोरेशन पीस हैं। सामने जो है वो आपको मिरर का इस्तेमाल मिलता है। इस बेडरूम के अंदर जो है वो आपको 2 सोफ़ा चेयर्स की प्लेसमेंट मिलती है। सेम एज इट इज़ पिछले बेडरूम की तरह इसमें भी डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। और ये इस घर का वॉशरूम है जो कि अटैच है। इस वॉशरूम के अंदर, पूरे घर के अंदर आपको इम्पोर्टेड एक्सेसरीज़ मिलती हैं। पोटा का जो है वो आपको इसमें वैनिटी सेटअप मिलेगा, वॉल हैंग कमोड मिलेगा जिसमें विटारा का है। और ये सामने जो है वो आप इसका शॉवर एरिया देखें। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसका ओपन एरिया दिखाता हूं, जहां पे आप बैठ के जो है वो खूबसूरत तरीके से अपनी एक गपशप एरिया भी कह सकते हैं इसको, खूबसूरत तरीके से जो है वो इसको जो है वो बाहर बनाया गया है। यहाँ पे आप रात को, दिन को आप बैठ सकते हैं। ये इसका ओपन एरिया कंसीडर होता है। यहाँ पे आप जो है वो बारबेक्यू एरिया भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसका रूफ टॉप जो है वो उसके लिए एक नॉर्मल सी सीढ़ी लगाई गई है, बाकी ऊपर रूफ टॉप के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बहुत घर अच्छा है। इस घर को बाय करने के लिए आप मेरे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।